आप सभी का स्वागत है मित्रों। मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा, केपी इनोवेशन क्लासेस। आज हम डेली करंट के माध्यम से आज भी हम करंट पर ही चर्चा करेंगे, जिस प्रकार से करेंगे। और अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल का पैटर्न आ चुका है, एग्ज़ाम डेट जो कि 1-2 दिसंबर रखा गया है, जो कि कुछ लोगों का दिसंबर 1 में पड़ा है, किसी का 2 में पड़ा है और किसी का 3 में पड़ा होगा। तो उस तरीके से जिसमें 3 मंथ से पुराने करंट के ऊपर हम बात करते हैं कि 3 महीने तक का ओल्ड करंट पूछा जाता है किसी भी एसएससी, जीडी, रेलवे, यूपीपी और बैंक, इन सब से संबंधित जब हम बात करते हैं तो करंट की बात करते हैं तो करंट में 3 महीने तक का ही पूछा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। और उसी पर आज भी हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे हाल ही में हुए इंडोनेशिया में हुए G20 शिखर सम्मेलन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यह सम्मेलन किन किन विषयों पर आधारित था और किन किन देशों ने इनमें सहभागिता ली और इस प्रकार के संगठन को बनाया। और चाहे आर्थिक हो, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, किसी भी प्रकार के संकट से उबरने के लिए यह G20 शिखर सम्मेलन किया गया। इन पर जब हम बात करते हैं तो इसका प्रथम संगठन 1999 में किया गया था। और इसमें जो सबसे बड़ी बात कही गई थी वह थी आर्थिक संकट, पर्यावरण और विदोहन से संबंधित बातें थी। अब हम बात करते हैं कि इसमें इस समय हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन 17वीं बैठक जो कि इंडोनेशिया के बाली नामक स्थान पर हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन, जिसको बाली शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम बाली शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं, वह G20 शिखर सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया, यह हाल ही में हुआ है। नवंबर 2022 में यह शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली नामक स्थान पर आयोजित किया गया है। यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो करंट में पूछे भी जाएंगे, क्योंकि तात्कालिक की अगर हम बात करते हैं किसी भी प्रकार से या उनमें हम चर्चा की बात करते हैं तो जो अध्यक्ष होता है इनमें जो बनता है और जो अगला अध्यक्ष बनने वाला होता है वह ट्रोइका के रूप में कार्य करता है। वहां पर ट्रोइका के रूप में कार्य करता है। ट्रोइका के रूप में कार्य करने से आशय यह होता है जो तात्कालिक अध्यक्ष होते हैं उनके 1 साल पहले और 1 साल बाद के उन अध्यक्षों को लेकर के हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जिन पर हमें अगले साल करनी होती है। जिन बातों को हमें अगले साल प्रस्तुत करके उसको सही तरीके से करनी होती है उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि ट्रोइका के रूप में कार्य कर रहे हैं, 2023 G20 शिखर सम्मेलन जो कि सितंबर महीने में आयोजित किया जाएगा, जो कि 2023 में सितंबर महीने में आयोजित किया जाएगा, जो कि 2023 में, और यह दिल्ली में आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस पर जो चर्चा है, G20 देशों में दुनिया का 60% आबादी और वैश्विक तौर पर जिनकी जीडीपी की हम बात करते हैं तो वो है 80%। उनके जीडीपी की अगर हम बात करते हैं तो वो है 80%। और वैश्विक व्यापार मंडल
75%। इन मुद्दों पर इस समय तत्काल में चर्चा हुआ है। इन मुद्दों पर अभी तत्काल में ही चर्चा हुआ है, जो कि इंडोनेशिया के बाली नामक स्थान पर हुआ है, जिसे T20 बाली शिखर सम्मेलन कहा गया है। T20 बाली शिखर सम्मेलन कहा गया है। यह शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर 2022 को हुआ है। यह शिखर सम्मेलन 15 तथा 16 नवंबर 2022 को हुआ है। और जो बाली नामक स्थान के अंतर्गत जो क्षेत्र आया है, जहां हुआ है, उसका नाम है नुसा दुआ क्षेत्र। नुसा दुआ बाली क्षेत्र जो इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। इंडोनेशिया में बाली नामक स्थान है, जहां पर नुसा दुआ क्षेत्र में हुआ है। नुसा दुआ क्षेत्र में हुआ है। चौथा पॉइंट, जो वैश्विक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं देश, उनको सही तरीके से उनके व्यापार में वृद्धि, उनको आर्थिक संकट से उबारना, इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुआ है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुआ है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुआ है। भारत में यह अभी मैंने बताया कि 9-10 सितंबर 2022 दिल्ली में यह रखा गया है सम्मेलन, जो कि G20 18वां सम्मेलन होगा। G20 18वां सम्मेलन होगा और यह दिल्ली शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। इसकी अध्यक्षता आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी करेंगे, जो इस समय मैंने आपको बताया कि ट्रोइका के रूप में कार्य कर रहे हैं। ट्रोइका के रूप में कार्य कर रहे हैं। ट्रोइका के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस पर जो विशेष ध्यान देने वाली बात होगी 2023 में, वह श्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से जो किया जाएगा वह होगा पर्यावरण, महिला विकास, शांति सुरक्षा और आर्थिक विकास। इन चारों मुद्दों पर दिल्ली में होने वाले 18वें G20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से इन सारी चीजों पर वार्ताएं होंगी। और इसका G20 का एकमात्र उद्देश्य है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की तरह बढ़ा रहे या बढ़ करके चलता रहे या बढ़ रहा है। ये तीनों हम कह सकते हैं, क्योंकि जब हम पृथ्वी को लेकर के चलते हैं या उन पर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आर्थिक संकट भी होते हैं, वैश्विक तौर पर पर्यावरण की हानि भी होती है, और जो भी खनन होते हैं तो कहीं ना कहीं पर्यावरण हर तरीके से जिम्मेदार होता है। नेचर कहीं ना कहीं हर तरीके से जिम्मेदार होता है, जो आर्थिक पर प्रभाव डालता है। आर्थिक पर प्रभाव डालता है। G20 शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, भारत, चाइना, अफ्रीका, इन सारे ETC कहें इतने देशों ने उसमें भाग लिया है। अब यहाँ से जो आपके करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चन पर भी हम चर्चा कर ले रहे हैं। जिस प्रकार बन सकते हैं, पहला पॉइंट जो यहाँ बन करके आएगा, ऐसे पॉइंट के माध्यम से हम बात कर ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर बनेगा कि हाल ही में हुए G17 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। हाल ही में हुए G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। दूसरा पॉइंट जो आपका बनेगा, उन पर जब हम बात करेंगे तो 17वीं G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के किस स्थान पर हुआ है। इंडोनेशिया के किस स्थान पर हुआ है, तो कहाँ हुआ है, बाली में। इंडोनेशिया के बाली नामक स्थान पर हुआ है। तीसरा पॉइंट
17वीं G20 शिखर सम्मेलन, जिसको बाली शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, यह इंडोनेशिया में हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता किसने की? इंडोनेशिया ने। इसकी अध्यक्षता किसने की? इंडोनेशिया ने। अब चौथे पॉइंट की हम बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन जो यहां से बनेगा कि हाल ही में हुए 17वीं G20 शिखर सम्मेलन, जो कि इंडोनेशिया के बाली नामक स्थान पर हुआ, उसमें ट्रोइका की भूमिका में कौन रहा? ट्रोइका की भूमिका में कौन रहा? यह एक नया शब्द है जो कि ट्रोइका के रूप में अभी मैंने आपको बताया कि जो अध्यक्ष होते हैं तात्कालिक, और जो आने वाले अध्यक्ष होते हैं या जो अध्यक्ष हुए रहते हैं, वो ट्रोइका के रूप में उस अध्यक्ष के साथ मिल करके कार्य करते हैं और उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो मुद्दे आगे की तरफ होने वाले रहते हैं। तो इस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ट्रोइका के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। पांचवा कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत के किस स्थान पर निर्धारित किया गया है? भारत के किस स्थान पर निर्धारित किया गया है? तो निर्धारित कहाँ किया गया है? दिल्ली में। निर्धारित कहाँ किया गया है? दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसकी अध्यक्षता श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। यहां तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। यह करंट से संबंधित पूरा है, जो कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। उस पर मैंने COP27 के बारे में भी चर्चा किया था, जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था, और उस पर कई मुद्दों पर चर्चा किया गया था, जिसको मैंने बताया था। उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस 5 से 6 क्वेश्चंस उसमें भी बनेंगे, और इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चंस बनेंगे, जो आपके करंट में काफ़ी सहायक होंगे। इस प्रकार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिनसे जितने भी करंट के या हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के जो भी क्लासेस होते हैं आपके पास पहुँचे, आप उसको देख सकें और सही तरीके से जानकारियाँ हासिल कर सकें। धन्यवाद।